एक खातून जो कि एक माँ भी है और मुबर्रा नहीं हो सकती अपनी उन जिम्मेदारियों से एज अ प्राइमरी केयर टेकर ऑफ हर चाइल्ड, ख़ास तौर पे जब बच्चा छोटी उम्र का है। तो चाहे आपके पास कितनी भी हेल्प हो, आप ये कहें कि जी हम को पेरेंटिंग सिचुएशन है, ऑफ कोर्स बाप का भी इसमें एक जिम्मा एक हिस्सा होता है, आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली भी है, लेकिन फिर भी ये बड़ा अहम है कि जो बेसिक ज़रूरियात हैं उस बच्चे की वो माँ पूरी कर रही होती है। अगर उसके पास करियर की ऑब्वियसली एक पुश भी है और वो वर्किंग वुमन थी, इज इट हर ट्राइंग टू डू टू मच, यानी क्या वो बहुत सारे रोल्स एक साथ फिल करने की और सब में 100% मार्क्स लेने की कोशिश कर रही है? और बाय द वे इसका कोई तमगा कोई मेडल मिलता नहीं है। अगर आप एक अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका अजर आपको आपका इवेंचुअली आपके बच्चे की तालीम और उसकी तरबियत और उसका फ्यूचर आपको इसका अजर देगा एंड यू विल हैव दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। लेकिन जहाँ हम बेहतरीन करियर पर्सन, बेहतरीन बेटी, बेहतरीन बहू, बेहतरीन माँ, इन सब की ट्रॉफी लेने की कोशिश करते हैं तो हम अपना क्या हाल करते हैं, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे पास, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि इसमें हमारी नफ्सियात, जैसे हमें ग्रूम किया जाता है, जो आवाज़ें जो बातें हम सुन के और जो रोल मॉडल्स देख के हम बड़े हुए होते हैं, ये बड़े अहम होते हैं। तो इसका ये एस्पेक्ट कवर करेंगी। शी इज़ एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर एट द न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर। हमारे साथ मौजूद हैं जी नौशीन शहजाद। थैंक यू सो मच नौशीन फॉर मेकिंग टाइम। एंड सेकेंडली वी ऑल्सो हैव विद अस somebody who started working after she became a mother and she's a very successful fashion designer. हमारे साथ हैं ज़ुबिया मोतीवाला। थैंक यू ज़ुबिया फॉर मेकिंग टाइम। नौशीन जी, ये जो एक खातून की अपनी मेंटल वेलबीइंग है, अगर वो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रही है, प्रोफेशनली भी एंड एट द पर्सनल फ्रंट, व्हाट हैपेंस इनसाइड हर, व्हाट हैपेंस टू हर ओन इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड? देखिए, ऐसा ही है कि आपने किसी पैनल पे किसी को बिठाया हो और वो एक टाइम पे आपने उसको बहुत सारे काम दे दिए हों। मसलन कि टेलीफोन भी आपको ही रिसीव करना है, कोई गेट पे आएगा उसको भी आपने देखना है, सिक्योरिटी कैमरास को भी चेक करना है, तो देखिए उस बिल्डिंग का निज़ाम कैसे चलेगा, राइट? तो बात यह है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं आपको बताऊं हम लोग मल्टीटास्किंग की बात तो बहुत करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मगर मल्टीटास्किंग जो है वो ह्यूमन डोमेन में आती नहीं है। जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उस काम से तवज्जो हटाकर दूसरा करते हैं। वो जो थोड़ी देर के लिए अटेंशन शिफ्ट होती है ना, उस टाइम को शायद हम नोट नहीं करते। अटेंशन आप एक टाइम पे 2-3 काम नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए आपकी अटेंशन शिफ्ट होती है, आप दूसरा काम करते हैं और फिर अपने पहले काम की तरफ लौटते हैं। जैसे गाड़ी चलाते हुए अगर आप टेक्स्ट कर लेंगे तो आप दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते, फिर एक्सीडेंट होना ही होना है, राइट? तो कहने को बड़ा मामूली सा काम है कि आपने जरा 2 मिनट के लिए नजरें उठाई। तो इसी तरह माँ जो है वो जब बच्चे के ऊपर से 2 मिनट के लिए भी अगर नजर उठाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा मुंह में कुछ डाल लेता है। इससे खवातीन में उलझन, थकान, फटीग ज्यादा बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स, जब चिड़चिड़ापन आ जाता है। जी बिल्कुल, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और ये सब कुछ आने से पहले, यानी इससे पहले कि उसको एक्चुअली थकान आए या चिड़चिड़ापन आए, जो चीज सबसे पहले उसके पास आएगी ना, वो कंफ्यूजन होगी, बिकॉज शी विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट हर रोल, राइट? कि वो कौन सा काम, कौन है। पहले तो ये होगा कि वो कौन है। जब उसको कुदरत ने माँ बनाया, और देखिए जैसे ही एक औरत माँ बनती है ना, तो वो बायोलॉजिकली डिफाइंड हो जाती है बिकॉज ऑफ हर चेंज इन हॉर्मोन्स। उसको कुछ करना नहीं आता, उसको बच्चा उठाना नहीं आता, उसको देखना नहीं आता, मगर बायोलॉजिकली एक मदर की एक इंस्टिंक्ट होती है किसी हद तक, उतना नहीं जितना कि और मैमल्स की होती है, मगर किसी हद तक मदर की एक ऐसी इंस्टिंक्ट होती है मजेदार कि वो उसकी सारी तवज्जो बच्चे पे बिल्कुल आप समझिए कि मरकज हो जाती है। आपने बड़ी अहम बात की है और मैंने कई अपने दोस्तों से जो कि वर्किंग वुमेन है वो कहते हैं कि काम पे फोकस है, ऐसा नहीं है कि हमें अपना काम पसंद नहीं है। लेकिन ज़ुबिया, जब छोटे बच्चे को छोड़ के एक काम पे खातून जाती है तो हर वक्त दिल में ये एहसास, अपने आप को डिनाई कर रही होती है ना, दिल उसका चाह रहा है कि बच्चे को उठाए लेकिन काम पे भी परफॉर्म करना है। ये आपके लिए आसान था, मुश्किल था? नॉट डिस्करेजिंग, नॉट एनी जजमेंट, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना मुश्किल होता है? एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। होता ये है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारी करियर की जो एक स्पैन होती है, दे आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। सही। इफ़ यू सी 20s से लेके 30s तक या 40s तक आपकी एक करियर आप बना रहे होते हैं और साथ आपके बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। सो फॉर अ वुमन अनफॉर्चुनेटली इट कम्स मोर ऑन देयर शोल्डर्स कि आपके बच्चे जो हैं वो बड़े उसी वक्त हो रहे हैं जब आपका करियर भी बड़ा हो रहा है या बन रहा है, या आप अगर बिजनेस है आपका, तो इट हैज टू बी मल्टीटास्किंग। वो ये जो अभी कह रही थी कि किस तरह से आपका मेंटल हेल्थ एंड ऑल,
ऑब्वियसली वो होता ही है। खवातीन लीडरशिप रोल्स मना कर देती हैं एट टाइम्स, अगर उनको प्रमोशन मिल रही होती है, डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा रहा होता है, आपको लगता है कि ये डिसीजन आसान या मुश्किल? बिकॉज हर हालत में जजमेंट बहुत मुश्किल है। अगर प्रमोशन ले लेती हैं तो लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ करियर की पड़ी है, अगर मना कर देती तो कहते हैं इतने टाइम जाया क्यों कर रही हैं? सबसे पहली बात तो लोगों की तरह सुने। बिल्कुल सही है। सिर्फ अपनी सुने, अपने घर वालों की देखें, और अपने हस्बैंड के साथ आपकी एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि दोनों मिलकर ये डिसाइड करें कि किस तरह से, अगर आपका करियर पाथ है तो आपके हस्बैंड का भी करियर पाथ है, और आप दोनों के बच्चे हैं। सो इट हैज टू बी बिटवीन यू, योर हस्बैंड एंड द किड्स, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर पर्सन। सही। तो ये लोगों की सुनना बंद करें, अपना सोचें, क्योंकि देखें अगर आपने करियर में अगर बड़ा रोल नहीं भी लिया तो भी आपको गिल्ट होगा व्हेन यू आर गोइंग टू लीव योर चिल्ड्रन होम। ज़ुबिया, आपके बच्चों ने कैसे एडजस्ट किया था? पहले वो आपको 24/7 घर में देखते थे, और आई एम श्योर कि आपका ज्यादातर काम फिर भी घर से होता था, लेकिन जब आप प्रोफेशनल जिम्मेदारियां उठाते हैं, बच्चे कैसे एडजस्ट करते हैं? बच्चे जो हैं वो ये सोच होती है लोगों की कि एडजस्ट जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं, बिकॉज उस एज पे अडेप्टेबिलिटी आसान होती है। देखिए, आफ्टर अ सर्टेन एज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अडेप्ट टू चेंजेस। छोटे बच्चे तो अडेप्ट कर लेते हैं कि उनको पता है कि हाँ, हमारी अम्मी भी काम पे जा रही है, हमारे अब्बा भी काम पे जा रहे हैं, और हमें ये चीजें जो हैं इस तरह से करनी है। एक रूटीन होता है, रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, बड़ी मजेदार वीडियोस मैंने अभी कोविड के दौरान देखी। बाय द वे, आप इस सब्जेक्ट पे कॉल भी कर सकते हैं, खवातीन हमें कॉल करके बताएं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपने 3 महीने का 4 महीने का अपने बेबी की पैदाइश पे ब्रेक लिया है, तो पहला दिन जो दफ्तर का होता है नौशीन जी, वो बड़ा मुश्किल होता है, और ये उसी दिन की तरह होता है जैसे जब आपने पहले दिन अपने बच्चे को प्री स्कूल में छोड़ना है। सही बात है। टीचर्स आपको बार बार कह रही थी हम ख्याल रख लेंगे, फिक्र ना करो, लेकिन आप 15 कॉलें करते हैं, आप बेबी मॉनिटर पे देखते हैं, अगर कैमरा लगाया, बच्चे की तस्वीर है तो उसको 100 दफा देखते हैं। नौशीन जी, ऐसी सूरत हाल में माँ के लिए काम पे फोकस करना कितना मुश्किल होता है? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम मदर और बच्चे की अटैचमेंट देख रहे होते हैं ना, तो हम उस अटैचमेंट में ये देख रहे होते हैं कि माँ बच्चे की तरफ कितनी दफा देखती है, और क्या माँ जो है वो बच्चे को ग्रूम करके रखती है, और क्या वो एक मदरीज में बच्चे से बात करती है। मदरीज एक खास लैंग्वेज होती है जिसमें माँ अपने बच्चे से बात करती है, जिसमें वो खुद तोतला बन के बोलती है कि मेरा चंदा, मेरा ताला, और इस तरह वो, ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। यानी जो माएँ मदरीज में बात करती हैं, वो आप समझें कि वो अपने बच्चे को इस कदर नरिश कर रही हैं विद इमोशनल लव एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, और इसके साथ एक सबसे बड़ी बात कि गेज जो होता है, और बच्चे को बार बार चेक करना, ये जो चेक करना है ना कि आपने कितनी दफा उठ के चेक किया, दैट टेल्स अस अबाउट द बॉन्ड। राइट। जैसे कि बच्चा आपको पकड़ा के गई एक मदर, और उसने कहा इनको संभाल के रखिएगा, और उसके बाद 10 मिनट के बाद ही आ गई, ठीक है ना, आपको तंग तो नहीं कर रहा, असल में वो बच्चे को देखना चाह रही होती है। सो इट्स सो क्यूट, बट यू नो शी डजंट टेल के भाई मुझे आप पे शक हो रहा है, मगर वो एक्चुअली अपने बच्चे को बार बार देखना चाहती है। फिर आज हम देखते हैं कि खवातीन बड़ी प्रैक्टिकल भी हो गई, लाइक आई हैव स्पोकन। क्या ये हम एक खोल चढ़ाती हैं खवातीन बहादुर होने का, जिसमें वो कह रही होती हैं कि नहीं जी, बट मैं प्रैक्टिकल हूँ, कोई बच्चे के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अहम है, मैं एक कॉन्फिडेंट माँ हूँ। मिसाल के तौर पे बहुत, यानी अगर आप दुबई वगैरह में देखें, बड़ी छोटी एज में बच्चे के लिए नैनी रख दी जाती है, और नैनी को फिर आप कैमरा से मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकलिटी का खोल चढ़ाती है खातून, या अब ऐसी खवातीन हो भी गई हैं कि दे रियलाइज कि यार मेरी जरूरत हर जगह, मेरे लिए काम भी बड़ा अहम है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि अब कोविड के दिनों में हमें पता चला कि जब हम जूम से मीटिंग करते हैं और जो असल प्रोग्राम करते हैं, उसमें कितना फर्क है। सही, समझ गई आप? बिल्कुल। आज हम बैठे इतने अरसे बाद मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही। और जो प्रेजेंस होती है, इट एड्स टू समथिंग। हर इंसान का एक ऑरा होता है, वो अपना ऑरा लेके एक जगह एंटर होता है, और उसकी पॉजिटिव एनर्जी वहां आ जाती है, तो दूसरा भी खुश हो जाता है। राइट। तो इसी तरह बच्चे के साथ जब माँ की मौजूदगी होती है 2-3 फुट के अंदर जब माँ की मौजूदगी होती है, तो वो एक और चीज है, और जो उसका माँ के लिए भी बड़ा अहम है। बाय द वे, मुझे हमेशा आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हम जब भी ये टॉपिक उठाते हैं, इस तरह के मौजूआत पे बात करते हैं, हमारा फोकस चला जाता है कि बच्चे की तरबियत के लिए क्या बेहतर है, घर के माहौल के लिए क्या बेहतर है, आपका हस्बैंड आपको ज्यादा वैल्यू किस चीज के लिए देगा। बट नो, आई वॉन्ट टू ब्रिंग द फोकस बैक कि खवातीन जो वो माँ खुद है,
उसके लिए क्या अहम है और उसके लिए क्या बेनिफिशियल है। देखिए, मजीद अभी इन्होंने चीज को जी, कंटिन्यू जरूर, करेंगे, जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं, और प्लीज माएँ और घर के अफराद हमें कॉल करके बताएं कि आपके ख्याल में एक माँ के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि अगेन तमगा कोई नहीं मिलने वाला और कोई नहीं कहेगा थम्स अप बड़ा अच्छा काम किया।